हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे मिलती है। साथ ही आपको स्टॉक की भी जानकारी मिलती रहती है और कुछ अपडेट्स अगर आते रहते हैं तो उसको भी मैं अपडेट करता रहता हूँ आपको। जैसे कि मैं अभी कल वीडियो डाला था एलटीपी पोजिशनल पर, तो एलटीपी पोजिशनल की वीडियो आप जाकर पीछे देख सकते हैं, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे वहाँ पर भी उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोई निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं, बल्कि आपको बताने वाला हूँ एलटीपी इंट्राडे। एलटीपी इंट्राडे का पूरा नाम है एलटीपी इंट्राडे आईडीडी ब्लास्ट वर्जन 2024। और इसमें हम डाइवर्जेंस का ट्रेड करते हैं। जैसे सर पहले कहते थे ना कि इमीडिएट सपोर्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस के 2 लाइन खींच लीजिए, और वहाँ से जब मार्केट अगर सपोर्ट पर आए तो सपोर्ट से ले लीजिए, रेजिस्टेंस से आए तो रेजिस्टेंस से ले लीजिए, आधा डाइवर्जन का टारगेट रखिए, आधा डाइवर्जन स्टॉप लॉस। सेम चीज़ उसको कैलकुलेशन के हिसाब से बना दिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है। इसको मैं करके दिखाऊंगा और इसको पहले आप इसका बेसिक समझ लीजिए, इसके बाद मैं ट्रेड बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानिए ये सिंबल क्या होता है। ये सिंबल है, ये वॉल्यूम है, ये सीएमपी, ये पीवी बुलिश रिस्क, और सी हो गया, ये C2 हो गया, C1 हो गया, C2 हो गया, ये हो गया P1 P2 बेरिश रिस्क, ठीक है। अब इसको हम एक एक करके समझते हैं। सिंबल का मतलब आप जो कोई सा भी स्टॉक अगर उठाएंगे तो उसका सिंबल से दर्शाया जाता है, उसका नाम क्या है और उसकी क्या लॉट साइज है वगैरह, ये सब यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंबल, जिसमें आपका स्टॉक का नाम होता है, और उसके साथ ही ये वॉल्यूम है, जो उस स्टॉक में वॉल्यूम होगी वो वॉल्यूम आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इसके बाद क्या है कि सीएमपी का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, जो कि करंट मार्केट प्राइस आपको यहाँ पर दिख रही है। साथ ही पी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू, जिस पॉइंट पर आपको टारगेट बुक करना है वो आपका पॉइंट होगा। यहाँ पर जहाँ से भी एंट्री बनेगी वहाँ से क्या टारगेट होगा ये यहाँ से पता चल जाएगा। साथ ही आपका बुलिश रिस्क का मतलब आप जो ट्रेड बुलिश में बनाने वाले हो आपका उसमें कितना रिस्क है उसको ये डिफ़ाइन करके यहाँ पर बताता है। और इसको डिफ़ाइन इस तरीके से करता है कि अगर इसमें ज़ीरो होगा तो रिस्क फ्री स्टॉक होगा वो कॉल्स की साइड से। और साथ ही अगर इस साइड में देखेंगे, अगर ये तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यानी दोनों तरफ से ट्रेड बन सकता है। लेकिन अगर एक साइड में जीरो हो और दूसरे साइड में जीरो ना हो तो समझ लीजिए जिस साइड में जीरो होगा उस साइड का ट्रेड आप बना सकते हैं, जिस साइड में जीरो है, जिस साइड में जीरो नहीं है उस साइड में आप ट्रेड नहीं बना सकते हैं। जैसे कॉल साइड में जीरो है तो आप उसमें कॉल का ट्रेड ओनली बना सकते हैं, पुट का ट्रेड नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अगर पुट साइड में जीरो है, कॉल साइड में जीरो नहीं है तो समझ लीजिए आप उसमें पुट का ट्रेड बना सकते हैं, कॉल का ट्रेड नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बुलिश रिस्क इस तरीके से होता है, और साथ ही बेरिश रिस्क में बता दिया हूँ कि जिस साइड में जीरो होगा उस साइड में बुलिश रिस्क आपका नहीं होगा, जिस साइड में जीरो होगा बेरिश रिस्क में, उस साइड में बेरिश रिस्क में आपका वो रिस्क फ्री होगा बेरिश में, ठीक है। और साथ ही एक C1 है, C1 का मतलब कॉल 1 और C2 का मतलब कॉल 2, P1 का मतलब हो गया पुट 1 और P2 का मतलब हो गया पुट 2। अब इसको हटा दीजिए। ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं आपको यहाँ से यहाँ तक की सारी चीज़ें शायद पता चल चुकी हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो भी बेसिक चीज़ें से आपको पता चल गई। अगर आपको कोई स्टॉक सर्च भी करना है तो आप यहाँ पर आइए, सीधा यहाँ पर नाम लिखेंगे और सर्च कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक सर्च करने वाला भी ऑप्शन दिया है, ये देखिए ये सर्च करने का ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए अब आगे हम इसकी शुरुआत करते हैं, इसको हम कैसे ट्रेड करते हैं। जैसे एग्जाम्पली आप समझ लीजिए। एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आप यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो पहली चीज़ तो ये सीधा सीधा रहेगा, यानी ए से लेके स्टार्ट होगा सिंबल, और सीधा ए से लेके जेड तक जितना भी स्टॉक होगा सारा स्टॉक आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ए से लेके जेड तक। यानी जेड में देखिए जीडस लाइफ है, लास्ट टाइम में सबसे नीचे ही बैठा है। अब इसमें शोविंग 181 1 to 181 या 181 एंट्रीज, मतलब 181 स्टॉक हैं इसमें आप 181 स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। सारे स्टॉक में वैल्यू मिलेगी, सारे स्टॉक में पॉइंट मिलेगा टारगेट का, सारे स्टॉक की करंट प्राइस, जिसमें वैल्यूम कितना है, उसका सिंबल, बुलिश रिस्क, बेयरिश रिस्क, कॉल बनाना है कि पुट बनाना है, सब कुछ मिलेगा। लेकिन इसको समझिए मिलेगा कैसे। जैसे आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपको ABCD से मिल जाएगा। साथ ही अगर उल्टा देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे, यही पॉइंट है। यहाँ पर देखिए क्लिक करने वाली जगह आपको शो नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक क्लिक करने वाला भी ऑप्शन है। इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो देखिए एक बार क्लिक करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो सीधा हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी वही चीज़ है। अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे हाईएस्ट जो वैल्यूम होगी वहाँ पर लेके जाएगा मार्केट। जैसे एक बार मैं क्लिक कर देता हूँ तो 206, और दूसरी बार क्लिक करता हूँ तो लगभग 94,837, यानी सबसे हाईएस्ट।
उसी के साथ इधर आ जाइए। इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो मतलब सबसे छोटी प्राइस चल रही होगी उसमें आएगा। एक बार मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक बार क्लिक किया तो 16 रुपये की LTP है, 16 रुपये की LTP सॉरी, जो 16 रुपये का प्राइस चल रहा है आइडिया में सबसे छोटा। और दोबारा क्लिक करेंगे तो 1 लाख MRF देखिए सबसे बड़ा है, MRF सबसे बड़ा है। तो 1,34,868, मतलब इतनी अच्छी कैलकुलेशन सर की है कि ज़बरदस्त प्रेडिक्शन कर रहा है कि सबसे छोटी वाली प्राइस स्टॉक की कौन सी है और सबसे बड़ी वाली स्टॉक की प्राइस कौन सी है। ये चीज़ हो गई। और साथ ही PV को समझिए, PV क्या है। ये देखिए PV का है और यहाँ पर भी क्लिक करने का ऑप्शन दिया हुआ है। PV का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू, ठीक है। पॉइंट वैल्यू का मतलब जिस पॉइंट पर आपका टारगेट या स्टॉप लॉस होगा वो वैल्यू मिलेगी। सबसे छोटी का मतलब 25 पैसे, आपका 25 पैसे टारगेट होगा, साथ ही 25 पैसे स्टॉप लॉस भी होगा। अब इसमें देखिए एक बार क्लिक करेंगे तो 25 पैसे, दूसरी बार क्लिक करेंगे तो 250, यानी आपका 250 टारगेट होगा, 250 स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। आप बुलिश रिस्क में आ जाइए इसी के साथ। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको मैं बता रहा हूँ एक एक करके। तो इसको अगर हम क्लिक करते हैं, अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो क्या मिलेगा, एक बार क्लिक करेंगे तो सारा का सारा जीरो मिल जाएगा पहले। इतना ज़बरदस्त है ये, मतलब किस स्टॉक में बुलिश में रिस्क जीरो है, रिस्क फ्री स्टॉक है बुलिश में, आप एक क्लिक में ही सारे स्टॉक को पकड़ लेंगे, ठीक है। इसमें कितना टारगेट है यहाँ पर लिखा होगा, जीरो है, साथ में कितना टारगेट होगा ये भी लिखा है। अब देखिए C1 पर कौन सी वैल्यू चल रही है, C1 पर मिल जाएगी। जैसे C1 को मैं एक बार क्लिक करूँगा, देखता हूँ मैं भी इसमें क्या होता है। इसको तो मैं देखा नहीं हूँ, एक बार मैं क्लिक करता हूँ इसमें। अब देखिए एक बार क्लिक करेंगे तो आपको क्या करेगा ये कि 1026 दिखा रहा है। दूसरा वाला NA मतलब जो वैल्यू दिखा रहा है, नहीं से लेकर, NA का मतलब नहीं होता है, नहीं से लेकर जो वैल्यू है लास्ट की वैल्यू वहाँ तक ही दिखा रहा है। इसका तो मैं बहुत अच्छा मतलब नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि ये 1000 है और नीचे 11,000 है। तो ये नंबर ऑफ़ वैल्यू से नहीं है, मुझे लगता है कि नियर अबाउट जो पहुँचने वाला होगा उसके आसपास की कुछ कैलकुलेशन होगा। इसको आप प्रिडिक्ट करिएगा, जो शायद C1 के आसपास पहुँचने वाली होगी वही वैल्यू आपको मिल रही है, ठीक है। इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं इसको नहीं किया हूँ, तो थोड़ा बहुत आप भी कैलकुलेशन कीजिएगा। और उसी तरह ये भी है C1 C2 और P1 P2, ठीक है। अब ये बियरिश रिस्क है, बियरिश रिस्क में आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपको बियरिश रिस्क में जो जीरो होगा वो मिल जाएगा। जैसे एक बार मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। एक बार आपने क्लिक किया, जितने जीरो हैं बियरिश में सारे एक ही बार में फ़िल्टर हो के आ गए कि भाई इसमें आप पुट का ट्रेड बना सकते हो। अब देखिए इसमें कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं, जैसे अगर आपको P1 मिल रहा है, ठीक है, तो आपको C1 मिल रहा है तो P1 आपको नहीं करना है। अगर आपको C1 मिल गया है, मान लीजिए आपने ट्रेड किया और आपको C1 पहले मिल गया, तो आपको P1 नहीं करना है। आपको C1 अगर नहीं भी मिला, आपसे छूट गया है, तो भी आप समझ लीजिए कि आपका अगर C1 का ट्रेड हो जाएगा तो आपका P1 का ट्रेड नहीं करना होगा, ठीक है। आपको P1 का ट्रेड नहीं करना होगा। इन दोनों में से कोई सा भी एक मिल जाएगा तो दूसरा वाला नहीं करना रहेगा, ठीक। अब इसके बाद दूसरा क्या है, अगर आपको C2 मिल गया है तो आपको P2 नहीं करना रहेगा। अब आपको C2 अगर मिल गया तो P2 नहीं करना होगा। अब ये क्यों नहीं करना होगा ये तो सर जानते हैं, ठीक है। एक जगह से रिवर्सल हो जाएगा तो C1 से रिवर्सल होगा तो आपको C2 से रिवर्सल होगा तो P2 नहीं करना रहेगा ना उसका। कितना दे दीजिए जो देना है। तो C2 अगर हो जाएगा तो P2 आपको नहीं करना रहेगा, ठीक। माइक 2 समझिए क्या? नहीं। वो दांत हुई थी ना, वो गर्मी से लाल हो गया पूरा एकदम। हाँ, गर्मी से हो जाता है, उसको खाई सही हो जाएगा, उसको लगाई सही हो जाएगा। तो आपको अगर C1 मिल जाएगा तो P1 नहीं करना होगा। सॉरी, मैं मेडिकल पे हूँ तो लोग आ जाते हैं, उसकी वजह से आप डिस्टर्ब मत होइएगा। तो अगर आपको C1 मिल जाएगा तो P1 नहीं करना होगा, अगर आपको C2 मिल जाएगा तो P2 नहीं करना होगा, ठीक है। सेम चीज़ हो गई। अब इसमें इस चीज़ का ध्यान आप रखिएगा, और पहली कैंडल का हम प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। पहली कैंडल जो होती है वो बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती है कभी कभी। तो बड़ी कैंडल बनने का मतलब है कि वो P1 P2 दोनों को हिट कर लेती है, तो उसमें आपको C1 C2 करना है या नहीं करना है। ये चीज़ मैं बताऊं कि अगर आपकी बड़ी कैंडल, जो पहली वाली कैंडल होती है, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, वो कहीं से भी स्टार्ट हो कहीं तक जाए, क्योंकि उसमें हमको डाटा नहीं मिलता सर, इसीलिए डाटा प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, ठीक है।
तो इसमें यही रूल है, और बाकी इसमें आप देखते हैं टारगेट होता है या नहीं होता है। अब देखिए, मैं इसमें तो देखा नहीं हूँ, इसमें आपको दिखाया नहीं हूँ शायद। एक चीज़ इसमें बहुत ज़बरदस्त है, एक बार आपने क्लिक किया यहाँ पर, एक बार आपने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करने से आपको लॉट साइज़ मिल जाएगा। जैसे आप चाहते हैं कि आप 5 पॉइंट का टारगेट लें या 10 पॉइंट का टारगेट लें, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन आ जाएगी। जैसे एक बार आपने क्लिक कर दिया तो 25 पैसे से स्टार्ट हो गया, और 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये तक का टारगेट। जैसे मैं एग्जाम्पली 5 रुपये का टारगेट खोजना चाहता हूँ, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 5 रुपये का टारगेट आप सबसे पहले यही है, आरती इंडस्ट्री। तो आरती इंडस्ट्री में कॉल साइड में 0 है, लेकिन पुट साइड में 0 नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। जो दोनों तरफ से 0 होगा उसी को हम देखेंगे। जैसे मेरा रूल है, मैं ऐसा समझता हूँ कि जब करना ही है तो दोनों तरफ से करिए, क्या दिक्कत है। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी दोनों तरफ से 0 नहीं है, इसमें पुट साइड में 0 नहीं है, कॉल साइड में 0 है। एयू बैंक में आ जाइए, एयू बैंक आपका पुट साइड में 0 है, कॉल साइड में 0 नहीं है, लेकिन आपको एक्सिस बैंक कैसा मिल रहा है? एक्सिस बैंक दोनों तरफ 0 है, दोनों तरफ 0 है, तो आप इसको दोनों तरफ से ले सकते हैं, ठीक। तो इसमें आप एक्सिस बैंक में आ जाइए, इसको आप डायरेक्ट सब डिलीट मारिए और एक्सिस बैंक में आइए। एक्सिस बैंक का पहला क्या है, C1 और C2 क्या है, 1141, 1131। इसको मैं माइनस करता हूँ, और एक्सिस बैंक देखिए मैं खोल के रखा हूँ, एक्सिस बैंक क्योंकि मैं देख रहा था। और C1 C2 का क्या मतलब होगा, C1 C2 1141 और 1131 हम 2 लाइन खींचेंगे। पहले जो भी है देखिए, मैं डाइवर्जेंस इस तरीके से बनाता हूँ, ये देख रहे हैं क्या हाल है। इस तरीके से स्टॉक को ट्रैक करते हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ चल रहा है, कहाँ से हमारा ट्रेड बन रहा है, कहाँ से नहीं बन रहा है। तो चलिए इसको मैं पूरा डिलीट मार देता हूँ एक बार। तो पूरा डिलीट मारने के बाद आपको क्या वैल्यू थी, 1131 और 1141, 2 लाइन आप खींचिए फटाफट, तुरंत लाइन खींच लीजिए इमीडिएट। यहाँ पे आइए, 1151, 1141 और 1151 था ना, कितना था वो, 11। एक्सिस बैंक में 1141 और 1131 है, 31 तो काफ़ी नीचे है, 31 आपका काफ़ी नीचे है, देख रहे हैं 31 इधर है, इस साइड में है, तो 1131 तक मार्केट आई ही नहीं है। 1131 की भी लाइन खींची लीजिए। और दूसरा आपका C2 कहाँ है भाई, C2 आप खींचिए, C1 C2 1151 और दूसरा 1161, दोनों लाइन खींच लेते हैं, 1151 और 1161। क्या लाइन थी, मैं फिर देखिए नंबर भूल गया, नंबर क्या था उसका, 1161 एक्सिस बैंक और 1150 है। 50 तो मैं खींच रहा हूँ, लेकिन ये ट्रेड बनेगा नहीं, ठीक है। ये ट्रेड क्यों नहीं बनेगा अभी मैं बताऊँगा। अगर आप पहले ही समझ गए हैं तो आप काफ़ी समझदार हैं। चलिए ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। ये आपका है P2 क्या हो गया आपका, ये P2 हो गया, और साथ ही आपका ये हो गया C1, ठीक है, ये आपका C1 हो गया। अगर आपको C1 मिल गया है, पहली चीज़ तो आपको C2 मिला नहीं है, यहाँ पर C2 की लाइन खींच ही लीजिए, तभी बताता हूँ, काफ़ी अच्छा होगा, तब आप उसको समझ पाएंगे, ठीक है। अब आपका ये हो गया P1। जब आपको P1 मिल चुका है, पहले आपको क्या मिला, P1 मिला, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया, इसका टारगेट क्या होगा, इस यहाँ से टारगेट आप देख लीजिए। टारगेट अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक्सिस बैंक का टारगेट होगा 5 पॉइंट का, जो कि 5 पॉइंट में पहले से ही सेट कर लिया था PV में। 5 पॉइंट में तीसरा चौथा स्टॉक मिला है, तो 5 पॉइंट का टारगेट होगा, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस। जब भी आप यहाँ से एंट्री करेंगे, जब मार्केट पहली बार आई है ऊपर, ये ग्रीन कैंडल तो ऊपर गई होगी, फिर सीधा नीचे आई होगी। थोड़ा जूम करते हैं, इसको जूम करके देखें, समझिए। अब जैसे देखिए, ये मार्केट नीचे से स्टार्ट हुई है, इस कैंडल से यहाँ गई है, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई है, फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट होकर सीधा ऊपर गई है। इसमें 5 पॉइंट का टारगेट रखते हैं, 5 पॉइंट का टारगेट लॉन्ग में रखेंगे, तो लॉन्ग में आपका 5 पॉइंट इस तरीके से होगा। 5 पॉइंट देखिए बना हुआ है, शायद 5 पॉइंट, ठीक है। ये 5 पॉइंट का टारगेट और 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ कि नहीं, देखिए 5.15 है, ऊपर देखिए 5 पॉइंट, नीचे 5.15 है। तो आपका नीचे कोई स्टॉप लॉस नहीं, ऊपर टारगेट हुआ या नहीं हुआ, ज़बरदस्त 5 पॉइंट का टारगेट हुआ। अगर आपको C1 मिल गया है तो आपको P1 तो करना ही नहीं है, यहाँ से पुट ले नहीं सकते। फिर भी मार्केट रिवर्स होने की कोशिश की है यहाँ से, तो यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश की है, लेकिन आपका ये सेफ़ नहीं है, इसको आप डिलीट मार दीजिए, ठीक है। तुरंत आप इसको डिलीट मार दीजिए। P2 करना है, P2 देखिए वही 60 की वैल्यू दे रहा है मार्केट। P2 देखिए, यहाँ पर P2 की वैल्यू यहाँ पर है, थोड़ा सा P2 की वैल्यू देखिए, ये है 1161, 1161 है करेक्ट, बिल्कुल उतना ही है। मुझे लगता है कि 2-4 पॉइंट कह रहा हूँ, दशमलव कुछ % वो नीचे ही रहा होगा उस टाइम पे, इसीलिए मार्केट में वो ट्रेड यहीं से देखिए रिवर्स हुआ है। और यहाँ से हम पुट का ट्रेड बनाएंगे, P2 है ना, तो P2 से आप पुट का ट्रेड बनाइए। यहाँ से
पुट में आप 5 पॉइंट का टारगेट और 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। ये देखिए नियर अबाउट आपको टारगेट दिया है मार्केट, नियर अबाउट आपको टारगेट दे चुका है, वही बस मतलब 10, 20, 50 पैसे का फ़र्क है। यहाँ से ये भी टारगेट मिल गया, दोनों टारगेट आपको मिला है एक्सिस बैंक। ठीक है, आपका C1 तो C2 तो गया ही नहीं, तो C2 को हटा दीजिए। एक टारगेट आपका हुआ, ज़बरदस्त। दूसरा हम देखेंगे इसी में, दूसरा देखिए इसमें जीरो इस साइड में, चलिए मैं क्लिक करके दिखाता रहूँगा तो सही रहेगा ज़्यादा। एक टारगेट और मैं दिलवाऊँगा आपको, एक्सिस बैंक बी सॉफ्ट है। बी सॉफ्ट में देखिए रिस्क है, कॉल में, पुट में रिस्क नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। इसमें भी देखिए कॉल में रिस्क है, पुट में रिस्क नहीं है, और इसमें भी है, दोनों तरफ रिस्क है। और इसमें एक साइड में कॉल में रिस्क नहीं है, पुट में रिस्क है, और इसमें भी देखिए PEL, और इसमें भी मतलब इधर देखिए तीनों में रिस्क है। अब और आगे चलते हैं, आगे देखने की कोशिश करेंगे, दोनों देखेंगे तो जल्दी कवर कर पाएंगे। इसमें देखिए सब में रिस्क है, डिलीट मार देते हैं इसको। तो कहाँ तक हम देख लिए, रामको सीमेंट तक देखे हैं। रामको सीमेंट के ऊपर चलते हैं, रामको सीमेंट के ऊपर जैसे ही आते हैं RECL है ना, RECL हम सर्च करेंगे और उसको ओपन करेंगे इसमें, क्योंकि देखिए रिस्क क्या है आपका, रिस्क यहाँ पर भी जीरो है, रिस्क यहाँ पर भी जीरो है, और इसके नीचे आपका SBI भी है, SBI में भी जीरो है। चलिए SBI और इसको दोनों को हम देखेंगे। सबसे पहले RECL देखते हैं। RECL को देखेंगे तो इसको हम पहले ओपन करते हैं, यहाँ पर सर्च करेंगे RECL, ठीक है, ओपन कर देते हैं। अब इसमें आपका C1 C2 और P1 P2 की लाइन बना लेंगे तुरंत, बिना सोचे समझे आप इसमें लाइन बना लीजिए। 582, 572, 592, 601। पहले 582 और 572 की लाइन मारते हैं। 582 और 572 की लाइन। 572 जब आपको P1 मिल ही गया है तो P2 भी मान लीजिए। 72 की लाइन क्या है भाई, ये 74 तक आई है। चलिए एक 72 की लाइन हम खींच लिए, और दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन आपकी ये तो C1 C2 हो गया। अब P1 P2 हम देखने की कोशिश करेंगे। P1 P2 का मतलब 592 601, 592 601, 592 देखिए 500 यहाँ पे है, अरे काफ़ी ऊपर है भाई। 592 601 तो बहुत ऊपर है। अब यहाँ पे 592 तो 601 तो और ऊपर होगा, 601 यहाँ पे है मान के चलिए, ठीक है। तो ये आपका है, इसका तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ। इसको P2 है ये, और ये आपका P1 है, ठीक है। लेकिन ये आपका C1 है। अरे भाई साहब ये तो बड़ा ही तगड़ा लॉस दिया है C1। चलिए C1 और C1 C2 तो हमने बना दिया, लेकिन ये लॉस दे दिया है पहली कैंडल में, इसने लॉस दिया है। पहली कैंडल देखते हैं कैसे चली है। यहाँ पे अगर एंट्री करवाता है 582 से लेकर 82 से 85 तक का तो कोई टारगेट होने वाला नहीं है। नीचे स्टॉप लॉस हो गया आपका, स्टॉप लॉस एक हो गया और दूसरी एंट्री मिली नहीं, एक स्टॉप लॉस हुआ इसमें। चलिए स्टॉप लॉस हो गया RECL में, और नीचे आपकी एंट्री नहीं हुई। देखिए मार्केट अभी इसी के बीच में चल रहा है। C2 मिला ही नहीं, दोनों तरफ से रिस्क नहीं था, लेकिन C1 में आपका लॉस हो गया, इसमें आपका लॉस हो गया, ठीक है। RECL में। अब इसमें आइए SBI में, SBI ओपन कर लेते हैं। SBI डायरेक्ट ओपन करेंगे, यहाँ पे है मेरे पास SBI में। देखिए सब डाइवर्जेंस खींचे हुए हैं, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। पहले 10 लाइन खींची हुई है, और इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक। SBI में आपका क्या नंबर है, SBI आपकी जो लाइव प्राइस चल रही है 811 पर चल रही है। इसमें दोनों तरफ से जीरो है, तो इसमें 811 और 801 दो लाइन खींचते हैं। C1 C2 811, चलिए 811, यही मतलब है 811 के आसपास। 811 और 801 तो काफ़ी नीचे है। 811 तो मिल गया, लेकिन 801 काफ़ी नीचे है, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपका P1 P2 क्या है। P1 P2 आपका हो गया 821 830, 821 देखिए 821 है, 830 तो काफ़ी ऊपर है, तो 830 तक तो मार्केट गई ही नहीं। अब देखिए क्या है, ये ट्रेड दोनों तरफ से हुआ है, ठीक है। 811 जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा और नीचे है, मतलब 811 आपका यहाँ नियर अबाउट बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पर हिट नहीं किया, अगर आपने यहाँ से ट्रेड को बना लिया है तब तो ठीक है, क्योंकि ये आपका है C1 है, ये आपका C1 हो गया, और ये आपका P1 है, सॉरी ये P1 है आपका,
और ये आपका है C2, ये C2 हो गया और ये आपका हो गया P2। ठीक है, तो P2 अगर आपने ये सोच लिया कि मार्केट में ये वैल्यू नहीं मिली, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट में उस टाइम वैल्यू यही दे रहा होगा 812, क्योंकि 1-2 पॉइंट या कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो जाती है वैल्यू। उस टाइम पे जब मार्केट यहाँ पर चल रही होगी तो यही वैल्यू दे रहा होगा। और यहाँ से ये रिवर्स करके पूरा टारगेट आपको दिया होगा, 5 पॉइंट का टारगेट है इसमें। और साथ ही अगर आपने इसको नहीं लिया तो ऊपर से तो मिल ही रहा है, ऊपर से आपका ट्रेड हुआ है। और अगर ये ट्रेड आपने बना लिया तो ऊपर से आपको करना ही नहीं, क्योंकि C1 कर लिया तो P1 नहीं करना है। तो इसमें भी आपको एक टारगेट मिला हुआ, दूसरे टारगेट की तरफ गई ही नहीं मार्केट। तो ये इसी तरीके से ये चलता है और बाकी ज़बरदस्त है। इसमें आप यहीं से आप देख सकते हैं 5 पॉइंट का टारगेट, इसके बाद फिर 10 पॉइंट का टारगेट, फिर आपका 25 पॉइंट का टारगेट है, फिर 50 पॉइंट का है, फिर इसके बाद 125 है, फिर 250 है, सबसे लास्ट वाला 250 है। तो उसको भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको टेस्ट कीजिए और कमेंट कीजिए कि कितना काम करता है। बहुत ही ज़बरदस्त मुझे काम करता है। कई ट्रेड बनते हैं इसमें, कई ट्रेड बनते हैं, कई ट्रेड छूट भी जाते हैं, क्योंकि निफ्टी को भी प्रिडिक्ट करना होता है। तो कई सारी मुश्किलें हैं, लेकिन उसके बीच में जो ये LTP ब्लास्ट आया, बिल्कुल ब्लास्ट है, ज़बरदस्त काम करता है। जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस दे स्टॉप लॉस ले लीजिए, जहाँ पे टारगेट दे टारगेट दे लीजिए। 90% या 80% एक्यूरेसी रखिए कि आपका टारगेट ही होगा, 20% चांस है कि आपका स्टॉप लॉस होगा। मार्केट अगर सेंटीमेंट सही है, मार्केट ठीक चल रही है, ऐसा नहीं कि मार्केट में कई जगह रेजिस्टेंस मिले निफ्टी में और कई जगह सपोर्ट मिले, तो उस टाइम पे हो सकता है कि सही ना चले, क्योंकि पीछे मैं प्रिडिक्ट कर रहा था तो कई सारे स्टॉप लॉस मिल रहे थे, इसीलिए मैं वीडियो पहले नहीं डाल रहा था। लेकिन अभी ये सही चल रहा है, क्योंकि निफ्टी सही चल रही है। जब निफ्टी में सिनेरियो सही होंगे, ट्रेड उसमें सही बनेंगे, इसमें भी ट्रेड आपको अच्छे मिलेंगे, इसमें भी रिवर्सल अच्छा मिलेगा। तो आप उसी वैल्यू से ट्रेड बनाएंगे, इस वैल्यू से ट्रेड बनाएंगे और टारगेट आपका ये होगा। ये जितना आपका टारगेट होगा उतना ही स्टॉप लॉस भी होगा, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप टारगेट ले लीजिए। अगर ज़्यादा टाइम लगाता है टारगेट देने में स्टॉक, तो वहाँ से एग्जिट ही हो लीजिए, क्योंकि वो मार्केट अगर ज़्यादा टाइम रुकने लगती है, इमीडिएट रिवर्सल होता है, तो उसमें बहुत जल्दी टारगेट मिलना चाहिए। अगर लेट होता है तो समझ जाइए कि आपका टारगेट उसमें नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ें बता पाऊँ, और मेरी कोशिश अच्छी है या अभी कोशिश मैं कर रहा हूँ ये सही नहीं है, वो भी कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप लिंक होगा, डायरेक्ट आप जाके वहाँ पे ज्वाइन करिए। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे व्हाट्सअप पर जाकर या मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं, या फिर वहाँ पे कई लोग एक्सपर्ट हैं, आपका जवाब देंगे। और अगर पर्सनली यहाँ पर कमेंट में करना चाहते हैं तो कमेंट में भी अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। और इतना देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।